दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर आएगा अपार रुपया और पैसा। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन एक अद्वितीय चीज को जरूर स्वीकार करें ताकि पूरे साल भर आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि हो। हाँ मित्रों, महाशिवरात्रि के इस महान अवसर पर मैं आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ। इस बार की महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को, जो कि शुक्रवार को है, मनाई जाएगी। इस दिन महाशिवरात्रि के अद्वितीय पर्व पर विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और इसके कारण इस दिन भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति और आदर बढ़ रहा है। कई घेरावों के समूह मिलकर इस दिन कई राजयोग ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं और इसमें शिव योग और सिद्धि योग शामिल हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है और इस दिन एक विशेष चीज खाने से साल भर में आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन महाशिवरात्रि के इस अद्वितीय मौके पर यह विश्वास रखें कि यह एक अद्भुत फल पैदा करेगा। हमारी हिंदू सांस्कृतिक परंपरा में महाशिवरात्रि का विशेष स्थान है, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसे वह समझते हैं कि इस दिन प्रकाश के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे और इसी दिन उनका विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इसलिए इस महत्वपूर्ण दिन पर ध्यान रखें कि आप पूजा और आराधना में किस प्रकार की गलतियों से बचें ताकि आपकी पूजा पूर्ण हो और आपको अधिक आशीर्वाद मिले। हल्दी अर्पित करना एक सुंदर सांस्कृतिक परंपरा है जो स्त्री को शोभा प्रदान करती है। सब्जियां तो ठहरी बैरागिनी हैं, इसलिए इन्हें ऐसी चीजों से कभी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हम जब पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन इसमें गलतियों की संभावना है। इसीलिए सफेद या लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना उचित है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को भी मिला सकते हैं, लेकिन प्रसाद को शिवलिंग पर सीधे नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे नीचे किसी चीज में रखकर करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए चरणामृत का प्रश्न करना उत्तम है। महाशिवरात्रि की रात्रि को पूजा करते समय प्रदोष काल में करने से फल ज्यादा मिलता है, लेकिन रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी की पूजा में भगवती पार्वती की भी आराधना करें। दोनों का आदर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्ष और अक्षत भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में धन की कमी नहीं होती। शिव जी की पूजा में काला वस्त्र पहनकर नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवा रंग पहनकर पूजा करना चाहिए, क्योंकि भगवा रंग शुभ और मंगलकारी होता है। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उगने से पहले 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस कारण सुबह 8 बजे से पहले इसने आदि को अवश्य कर लिया ताकि महादेव प्रसन्न हो सकें। इसलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मान्य है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। मित्रों, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो कृपया प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग न करें, क्योंकि यह भगवान शिव को क्रोधित कर सकता है। उसी तरह शंख से जल अर्पित करते समय भी सावधानी बरतें, क्योंकि शंखचूर नामक राक्षस ने शिवजी को शंख से ही बंधा था। इसलिए शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिवजी क्रोधित हो सकते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार नहीं कर सकते। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करते समय टेट की छंपा जैसे फूलों का उपयोग न करें, अन्यथा आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम आदि का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े कलह से बचना चाहिए, गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भोग विलास से बचना चाहिए, अन्यथा आपको अगले जन्म में दुख झेलना पड़ सकता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रती को धतूरा भी खाना चाहिए। वह शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल चढ़ाना कमल के फूल के साथ भी किया जा सकता है। पर ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं। शिवरात्रि के पावन अवसर पर घर में इन 5 चीजों को लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। डमरू, शिवरात्रि के दिन घर में डमरू लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू बजाना चाहिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आपको हमेशा भगवान शिव के पास एक डमरू रखना चाहिए। शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति आपके घर में नहीं है तो महाशिवरात्रि के दिन उन्हें घर में जरूर लाएं। इससे भगवान शिव की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। रुद्राक्ष, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष लाना चाहिए। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है और शिवरात्रि के दिन ही यह बहुत शुभ और मंगलकारी होता है। महामृत्युंजय यंत्र, महाशिवरात्रि पर मोरपंख घर में लाना चाहिए। इसके पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा सदैव आपके घर में होती है। त्रिशूल, शिव पुराण के अनुसार
एक त्रिशूल घर में लाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। इससे पहले भगवान शिव की पूजा करने से भगवान के आशीर्वाद से घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के क्या उपाय करें कि शिव की कृपा से मिले सभी समस्या छुटकारा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। शिव पुराण में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय आपको सौभाग्य दिला सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित महाशिवरात्रि का त्योहार शिव भक्तों के लिए किसी पर्व से कम नहीं। इस दिन भोलेनाथ और माता गौरा की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। महाशिवरात्रि पर कुछ सरल और अचूक उपाय अपनाकर आप हर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि वाले दिन शाम के समय घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना करना बेहद शुभ माना गया है। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग का साइज अंगूठे के पहले पोर से ज्यादा बड़ा ना हो। शिवलिंग स्थापना के बाद हर पहर इसकी पूजा जरूर करें। इस उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात में शिव मंदिर में दीपक जलाता है और उसके बाद मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसकी नौकरी और व्यवसाय में आ रही समस्याएं दूर होने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवालय में दीपक जलाए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि की शाम को भगवान शिव को शमी की पत्ती और रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद महादेव से अपनी आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करें। यह उपाय आपको हर तरह की आर्थिक तंगी और अनेक समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करता है उसे भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। रात्रि जागरण में शिव पुराण, शिव सहस्त्र नाम या शिव विवाह की कथा सुनता या पाठ करता है, उसे भोलेनाथ संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।